गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके सामने लेकर के हैं यहाँ पे प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट, और ऐसा ही करते हैं कि आपने उसको बड़े अच्छे से समझा होगा कि अब उस समय की बात बता रहे हैं कि जिस समय वो प्रिंस जो है अपनी आँख को निकाल करके उसको देने के लिए कह दे ताकि वो इसको दे दीजिएगा, आप उसके बाद क्या होता है आगे समझिएगा। तो चलते हैं आगे इसकी ओर। तो उसने कहा कि आई एम द बिगनिंग टू द अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर्स, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, and he looked quite happy. The next day, the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody. तो उसने कहा but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. I come to bid you goodbye, he cried. The swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me the one night longer? So it is the winters, answered the swallow, and the snow will soon be here in Egypt. The sun is warm on the green, the palm, the tree, and the crocodiles lie in the mud and look the lazily about them. In the square, the blue, said the happy prince, there stand a little or match girl. He or she has let her matches fall in the gutter, and they are the all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home the money, and she is the crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. The pluck out my the other's eyes and give to the her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eyes. You would be quite blind them. तो देखिए उसमें मीनिंग को देखेंगे तो अप्रिसिएटेड का मतलब होता है एडमायर, मतलब प्रशंसा किया हुआ, और एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक। याद रखना, एडमायर्ड का मतलब तो प्रशंसा किया हुआ, और एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक। और विजल का मतलब विजेल का मतलब होता है शिप, जिसे हम जहाज बोलते हैं। और गटर का मतलब होता है ड्रेन का मतलब नाली जो होती है। और स्पॉइल का मतलब होता है हमारा बिकेम द डर्टी, यानी कि खराब हो गए, उस प्रकार वो कह रहा है। चलिए अब हम वहीं पर आ जाते हैं। फिर उसने क्या कहा कि आई एम बिगनिंग, कि मैं जो हूँ प्रतीक्षा कर। आई एम बिगनिंग का मतलब आरंभ करना, कि मैं आरंभ कर रहा हूँ। टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, वो चिल्लाया, और चिल्ला कर के उसने कहा कि मेरी जो सराहना होने लगी है। तो अप्रिसिएटेड का मतलब यहाँ पर बात कहना चाह रहा है कि अब आई एम बिगिनिंग का मतलब था होने लगी है। वह चिल्लाया, चिल्ला करके उसने कहा कि मेरी सराहना होने लगी है। उसने कहा दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर। तो उसने कहा किसी बड़े प्रशंसक का उपहार है। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ। नाउ आई कैन द फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक को समाप्त कर सकता हूँ। और वह बहुत ही प्रसन्न प्रतीत होता था। अब वो क्या होता था, बड़ा ही, इसने कहा ना एंड मिस, और ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो खुश दिखने लगता है। तो आगे क्या होता है, नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता है, स्वैलो द फ्लू डाउन। अब जो अगले दिन क्या होता है, बबिल जो है, पक्षी जो है, वो उड़ करके वो बंदरगाह पर चला गया, एक बड़े जलयान के मस्तूल में बैठ गया। उसने क्या क्या है, वो सैट ऑन द मस्ट ऑफ ए लार्ज विजल, वो बड़े मस्तूल पर वो जा करके बैठ गया। एंड वॉच द सेलर्स, और वो सेलर को देखा, नाविक को कार्य करते देखा उसने, कि मैं मिस्र जा रहा हूँ। उसने कहा आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रहा हूँ। द क्राइड द स्वैलो, स्वैलो ने चिल्ला करके कहा। बट लेकिन क्या होता है जब वो चिल्ला करके कह रहा है, तो आगे क्या कह रहा है समझिएगा। तो उसने कहा कि नोबडी माइंडेड, एंड व्हेन द मून द रोज, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तो उसने कहा, अब अबिल चिल्ला, परंतु किसी ने उसकी परवाह नहीं की। और जब चंद्रोदय हुआ, वह उड़कर प्रसन्न राजकुमार के पास वो चला गया। कि जब वो उड़ करके कहाँ चला गया, फ्लू बैक को मतलब था उस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ करके चला गया। अब वो कहता, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो चिल्लाया, और उसने चिल्ला करके कहा, मैं आपको अलविदा करने आया हूँ, या मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है,
कि मैं अब आपको अलविदा कहने आया हूँ। सेड द स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस उसको फिर दोबारा से कह रहा कि अरे छोटे स्वैलो या छोटे अबाबिल सुनो। तो उसने कहा द सेड विल यू नॉट स्टे विद मी द वन नाइट लॉन्गर। तो उसने कहा कि तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुकोगे। तो चिल्ला करके उसने कहा उस अबाबिल से तो कि भाई कि तुम एक साथ में एक रात और मेरे साथ रुक जाओ। और वो कहता है फिर क्या कह रहा है आगे वो कि इट इज़ विंटर, कि भाई क्या है सर्दी हो रही है। तो इट इज़ विंटर सर्दी है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया, कहा कि भाई अब तो सर्दी हो रही है। नाउ द स्नो द विल सून बी हियर, अब यहाँ पर बर्फ पड़ने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, क्योंकि इजिप्ट में जो है वहाँ पर गर्माहट है, वहाँ पर गर्मी है। तो ऑन द ग्रीन पाल्म द ट्री, ग्रीन हरे हरे पेड़ हैं। एंड क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक द लेजी एंड लेजली अबाउट हिम। तो उसने कहा कि भाई मैं मिस्र में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मिस्र में जो है वहाँ पर जो थोड़ा गर्माहट होती है। और मिस्र में खजूर के वृक्षों के सूर्य की धूप उष्ण है और कीचड़ में पड़े मगरमच्छ सुस्ती से चारों ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। उसके बाद आगे का उसने नीचे जो प्रांगण में कहा उसने, तो वो आगे क्या कह रहा है, तो इन द स्क्वायर द ब्लू, यानी कि इस प्रांगण में नीचे प्रांगण में प्रसन्न राजकुमार ने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा, सेड द हैप्पी प्रिंस कि देयर इज स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, सी हैज लेट हर द मैच फॉल इन द गटर एंड दे आर द ऑल स्पॉइल, हर फादर विल बीट हर if she could not bring home some money and she is crying, she has no shoes or stocking and her little head is bare, the pluck out my the other eyes and give it to her and her father will not beat her। तो उसने कहा माचिस बेचने वाली छोटी सी जो लड़की खड़ी है उसकी सारी माचिस नाली में गिरी गई हैं और वे सब बेकार हो गई हैं। वह यदि वह अपने घर से कुछ पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसका पिता उसे पीटेगा। एक ये भी आ गई है इसमें। तो वो क्या कह रही हैं, वह रो रही है, क्या कर रही है, सी वीपिंग। तो सी इज वीपिंग, वो रो रही है और क्या कर रही है, रो कह कि उसके पास ना तो जूते हैं और ना मोजे हैं और उसका छोटा सा सिर नंगा है। मेरी दूसरी आँख निकाल कर उसके पास ले जाओ। उसने कहा उसकी आँख को निकाल लो, निकाल करके और उसको दे आओ। उसके पिता उसको नहीं पीटेंगे, यदि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके पिता उसे पीटेंगे। तो लड़की के पास तो माचिस की तीलियाँ जो थी वो सब नाली में गिर जाती हैं और जिसके कारण उसे कहता है कि भाई इसे ले जाओ और उसे बच्ची को दे दो, नहीं तो उसके पिता उसको पीटेंगे फिर अगर उसको नहीं दिया तो। अब वो क्या करता है फिर आगे, तो वहाँ पर यहाँ पे लिखा ना देखिएगा, उसने कहा एंड गिव टू द हर, उसको दे दिया जाए, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, नहीं तो उसके पिता उसको नहीं पीटेंगे। फिर उसके कहा कि आई विल स्टे, कि मैं ठहरूंगा विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज एंड यू कुड बी द क्वाइट ब्लाइंड देम। तो उसने कहा भाई यदि मैं एक रात्रि आपके पास और रुकूंगा, अबाबिल ने कहा, परंतु मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप जो हैं कैसे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, नेत्रहीन हो जाओगे, मतलब आप कैसे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, तो इसलिए मैं आपकी आंख को नहीं निकाल सकता। पर वो लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने मेरी इस आंख को भी नहीं निकाला तो उसे दिक्कत हो जाएगी, उसके पिता उसको पीटेंगे और पीटने के बाद उसे बहुत ज़्यादा उसे मारेंगे पीटेंगे, वो रोएगी, अब वो बहुत वैसे भी रो रही है वो, तो इसलिए उसकी तुम सहायता करो और मेरी इस एक आंख को भी निकाल करके उस लड़की को दे आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।